Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about the electric potential. इसमें हम लोग विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे और विद्युत विभव को आराम से समझेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आता है। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि विद्युत विभव होता क्या है, विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कशन। ठीक है, चलो ये टॉपिक अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ये इसका एक बेसिक का लास्ट टॉपिक है अपना, है ना। चलो ठीक है, इसमें ऐसा है कि कैसे कि अगर मान लो यहाँ से इधर से मान लो कोई नदी बह रही है, इधर से कोई नदी बह रही है, ऐसे नदी का पानी आ रहा है इस तरफ से। ठीक है, इधर से नदी का पानी आ रहा है ना, इधर नदी का पानी आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, चलो नदी की डायरेक्शन चेंज करते हैं पानी की। ये नदी की डायरेक्शन चेंज करते हैं पानी की। हम लोग ये इधर नहीं आके किधर जा रहा है, ये जा रहा है उस तरफ जा रहा है, पानी उधर जा रहा है ना, उस तरफ पानी जा रहा है। यहाँ पर 5 लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 बंदे खड़े हैं यहाँ पे। इन 5 को मैं पकड़ के यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। मान लो इस पॉइंट P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को, इस पॉइंट P पर मैं इनको 5 को पकड़ के लेके आ रहा हूँ ना। इनको पकड़ के लेके आने में मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, मेरे का वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। सपोज इनको यहाँ से पकड़ के इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ, लहरों के विपरीत दिशा में, बाधाओं को चीर के, है ना। तो लहरों के विपरीत दिशा में लेके आ रहा हूँ। इस तरफ नदी बह रही है, इस तरफ फ्लो हो रहा है रिवर का, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ, इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन इधर लेके आ रहा हूँ। 5 लोगों लेके आया ना, तो क्या है, 5 लोगों का जितना भी है 5 लोगों को लेके आया मैं। टोटल मैंने काम किया, मान लो वर्क डन हुआ वो W वर्क डन हुआ। कितना काम हुआ, W। ये 5 लोगों पे काम किया मैंने, है ना। और मान लो 5 लोगों का जो टोटल द्रव्यमान है वो है M, तो मैं M द्रव्यमान को लेके आया W काम करते हुए। W काम किया मैंने ऑपोजिट, W वर्क डन हो गया। टोटल 5 लोगों को लेके आया, उसमें मतलब M द्रव्यमान, टोटल M मास को लेके आया। तो M मास को लाने में मेरे को काम कितना करना पड़ा, W। 1 मास को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W बाई M। एकांक द्रव्यमान के लिए कितना काम करना पड़ेगा, W बटे M। ठीक है, एकांक द्रव्यमान को। अब देखो मैं इसको, ये आया है ना, अभी मैं इसको रिलेट करूंगा, इस चीज को भी समझते जाना। एकांक द्रव्यमान के लिए कितना काम करना पड़ा, W बाई M। यूनिट मास के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, W बाई M। इसको इधर लेके यहाँ पे लेके आ गया, इसमें कुछ एनर्जी आ गई। अब अरे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आ गया, तो इसमें क्या होगी, एनर्जी आ गई ना। एनर्जी तो आएगी। ये ऐसे ही है जैसे मान लो ये है, ये पेन है, इसको मैं यहाँ से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ खींच रहा है इसको ना। मैं इसको उठा के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे काम करना पड़ा ना। तो वो अब जिस यहाँ से यहाँ तक लाने में काम करना पड़ा, वो काम जो है इसकी एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ये जितना भी मैंने वर्क डन किया ना यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो वर्क डन इसके पास में एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। इसके पास में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो वर्क डन। ठीक है, तो वो वर्क डन है पर यूनिट M पे। तो प्रति एकांक द्रव्यमान पे जितना वो काम किया, जितनी एनर्जी हुई, इस चीज को हम लोग बोलते हैं विभव, पोटेंशियल। M द्रव्यमान को लेके आया, जैसे इस M मास को उठाया मैं और इसको इतना वर्क डन किया ना, जो वर्क डन जो भी काम किया उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो प्रति एकांक M द्रव्यमान के पास में कितनी ऊर्जा संचित होगी, W। जो कार्य किया वो ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। M मास के पास में W वर्क डन, W एनर्जी स्टोर हो गई। तो पर यूनिट मास एकांक के पास कितनी हुई, W बाई M। तो एकांक द्रव्यमान के पास में, एकांक द्रव्यमान यूनिट मास के पास में जितना एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हम लोग विभव बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझो।
आई बात समझ में? ये तो एक नॉर्मल केस में हो गया, मतलब जैसे मैं 5 लोगों को नदी में से पकड़ के लेके आया इधर और यहाँ पे लाके मैं उनको रोक दिया, मतलब यहाँ पे उनको रोक दिया, तो यहाँ से मेरे को जितना काम किया वो W हो गया, इनके पास में जितनी एनर्जी स्टोर हो गई वो W एनर्जी स्टोर हो गई। तो हर एक बंदे के पास में कितनी एनर्जी चली गई, हर एक बंदे के पास में जो एनर्जी चलेगी वो होगी W/m। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल, विभव। अभी ये तो मैंने एक जनरल बात कर ली, अब मैं आवेश के पदों में बात करूंगा। मैं किसके टर्म्स में बात करूंगा? चार्ज के टर्म्स में। तो देखो इसको चार्ज के टर्म्स में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ चार्ज। ऐसा है कि इसको चार्ज के टर्म्स में ऐसे बनाएंगे इसकी डेफिनेशन कि मान लो यहाँ पर एक कोई आवेश है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। जैसे नदी बह रही थी तो नदी का फील्ड था, रिवर का भी अपना एक फील्ड था, फ्लो था उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक आवेश को लेके आ रहा हूं, ये Q आवेश है ना। जनरली जब डेफिनेशन बनाएगी तो धनात्मक आवेश लिया गया, तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके आया, मैं कहाँ से, मैं कहीं से लेके आया इसको ना, और इसको लेके मैं यहाँ पे ले आया इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये P पॉइंट है, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, R डिस्टेंस है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। तो R दूरी पर, इस आवेश से R दूरी पर लाके इसको मैं रोक दिया, और मैं कहाँ से लेके आते हैं जनरली जब डेफिनेशन बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मैं अनंत से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से। वो अनंत से क्यों लेके आते हैं अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि हम लोग कहाँ से लेके आए, अनंत से लेके आए। अनंत का मतलब हो गया कि बहुत दूर से, इतनी दूर से जहां पर इसका इफेक्ट नहीं है, जहां पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उतनी दूर से लेके आए, ठीक है। तो अगर इसको लेके आते हैं तो इसको लाने में, यहां पर लाने में टोटल वर्क डन मान लो कितना हुआ, W हुआ। W कार्य किया मैंने किसको, Q चार्ज को लाने में, Q चार्ज को लाने में मैंने कितना काम किया, W। तो यूनिट चार्ज को लाने में मैं कितना काम करूंगा, W/Q। एकांक आवेश को लाने में कितना काम हुआ, W/Q। इसको बोलते हैं क्या, विभव। ये आ गया अपना विभव, W/Q। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी ऐसे बनाते हैं, अनंत से धनात्मक ले लेते हैं, इसको इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, और इसको यूनिट चार्ज बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं, यूनिट चार्ज। एकांक, अभी एकांक आवेश के लिए तो हो गया ये, अरे डिवाइड कर दिया तो एकांक आवेश के लिए, यूनिट चार्ज के लिए हो गया ये जो भी वर्क डन हुआ। तो अनंत से, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनाते हैं फिर हम लोग कि अनंत से एकांक धन आवेश को किसी क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य उसमें विभव के रूप में संचित हो जाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम लोग ब्रिंगिंग में जितना वर्क डन लगाते हैं वो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। गॉट इट। इसकी डेफिनेशन अभी लिखवा देंगे, बट ये इस तरीके से आया, V = W/Q, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं बाहर से, मैं इसको फोर्स लगा रहा था, मैं तो फोर्स लगा के इसको खींच के लेके आया, मैं तो बाहर से फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग फोर्स को ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये V फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा F.dr, ऐसे हो गया। अरे ऐसे लिखते हैं ना फोर्स को, आपने पहले पढ़ा हो तो F.dr, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म है। नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रख लेना कि W को, आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है F.d, ऐसे होता है, मतलब ये ऐसे पढ़ा होगा ना, मतलब ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन में बात करते हैं, समाकलन के रूप में बात करते हैं, तो ऐसे करते हैं कि इसको F.dr ऐसे लिखते हैं। dr मतलब अल्प विस्थापन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जहां से जहां तक लेके जा रहे हैं वहां से वहां तक, ठीक है। तो हम लोग कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, हम लोग अनंत से उस बिंदु P तक लेके आए हैं, अनंत से उस बिंदु P तक। तो P कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो R डिस्टेंस तक लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से जो लगाया ना हमने,
बाहर से, मतलब ये बंदा जो इधर से लगाते हुए ला रहा है, इधर से जो अप्लाई करते हुए जो फोर्स से ला रहा है ना, वो फोर्स है। इधर एफ एक्सटर्नल इस तरफ है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये आवेश की वजह से, इस आवेश पर भी तो बल लग रहा है ना, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो किस तरफ लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है। हम लोग फोर्स बाहर से इतना ही लगाते हैं जितना ये इधर से लगा रहा है, और उसको धीरे धीरे लेके आते हैं, इतना धीरे लेके आते हैं कि इसके पास में गतिज ऊर्जा नहीं आए, काइनेटिक एनर्जी नहीं आए, बहुत धीरे धीरे लेके आते हैं। तो इधर से जितना फोर्स लग रहा होता है ना इस चार्ज की वजह से, उतना ही फोर्स हम लोग इधर से लगाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर ही होता है, लेकिन माइनस में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपरी दिशा में होता है। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, इन्फिनिटी r, ये आ गया f डॉट डी आर, और ये f कौन सा है, ये चार्ज का फोर्स है, जो आवेश है उसकी वजह से जो बल लग रहा है वो है, बट ये नेगेटिव आएगा। इसको ठीक से कर देता हूँ एक बार, f डॉट डी आर, ये f एक्सटर्नल की जगह मैंने माइनस एफ लिख दिया है ना, तो माइनस एफ आ गया, ठीक है। नीचे क्या है, q, ठीक है। एक और जो चीज हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, f बाई क्यू होता है ना। इसका मतलब हो गया कि f जो होता है वो क्या होता है, q इंटू ई वेक्टर होता है ना। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करो तो v इज इक्वल्स टू देखो माइनस इन्फिनिटी टू r, और ये आ जाएगा q ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन q। अब देखो q तो कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का। ये विभव का मान कहां पर आया, ये पोटेंशियल कहां पर है, ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर है, इस P पॉइंट पर विभव का मान आया है, ये P पॉइंट पर पोटेंशियल आया है। गॉट इट माय पॉइंट, ये P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आ गया आपके पास। रुक जाओ, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। डेफिनेशन आपको आती है, मैं डेफिनेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। हम लोग अनंत से इस आवेश को यहां तक लेके आए, तो मैंने काम किया, तो वो जो काम किया वो इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो पूरे चार्ज को मैंने एनर्जी दे दी मान लो 50 जूल, एकांक आवेश को, एक कूलाम को कितनी एनर्जी दी मैंने, वो जो होगा वो विभव के बराबर होगा, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब मैंने 5 बंदों को लेके आया, 5 बंदों को लाने में मैंने 50 जूल एनर्जी खर्च की, एक बंदे के पास कितनी एनर्जी चली गई, उसको बोलेंगे विभव। वो तो सिंपल लैंग्वेज में होगा, लेकिन चार्ज की फॉर्म में बात करेंगे तो पर यूनिट चार्ज के पास में एकांक आवेश के पास में जितनी एनर्जी चली गई ना, वो उस पॉइंट के ऊपर जहां पर आपने छोड़ा ना, उस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होगी, विभव के बराबर होगी। आई बात समझ, क्लियर है? ये चीज हो गई भैया, ये छाप लेना, जिसने नहीं छापा है कॉपी कर लेना, है ना, ठीक है, कर लोगे। इसका एक दूसरा फॉर्मूला और बता देता हूं मैं, इसका दूसरा फॉर्मूला, एक सेकेंड, टाइम, हाँ टाइम है, एक सेकेंड, इसका फोकस सही है ना। देखो कुछ और एस्पेक्ट्स में बात करता हूं मैं इसकी। ये विभव का आ गया फॉर्मूला, ये है ना। एक दूसरी चीज देखो, विभव का फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी लिखा ना अपन ने, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये लिखा, ये हुआ। चलो ये भी है, एक सेकेंड, इसको दूसरे तरीके से भी बात करें कि हम लोग देखो, हाँ चलो अभी वो बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात करता हूं इसमें। हम लोग इसमें अनंत की बात करते हैं ना, इन्फिनिटी की। अब देखो इन्फिनिटी की क्यों बात करते हैं, अनंत की क्यों बात करते हैं। मैंने बोला कि हम लोग इसको कहां से लेके आ रहे थे, अनंत से लेके आ रहे थे। अब अनंत का क्या मीनिंग है, अनंत क्यों ले रहे हैं? अनंत इसलिए लेते हैं कि देखो
यह आवेश है, इसका इफेक्ट कहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा, इसका प्रभाव हर जगह पे रहेगा, इसका इफेक्ट, इसका फील्ड हर जगह रहेगा, इसकी वजह से हर जगह पे फोर्स रहेगा, लेकिन अनंत पे नहीं रहेगा। इन्फिनिटी मतलब, इन्फिनिटी का मतलब प्रैक्टिकली बात करूँ तो मतलब थोड़ा दूर, थोड़ी दूरी से लेके आए जहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं है, वो होगा अनंत। अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि अनंत तो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि वहाँ दूर ले गए जहाँ पर इसका प्रैक्टिकली इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ से हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ इसका इफेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से उस पर कोई ऊर्जा नहीं लगती। जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से उस पर ऊर्जा होगी, जैसे इस पे यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है इसका, है ना, तो इसके ऊपर क्या हो रही है, ऊर्जा, इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा संचित हो जाती है। तो अनंत जो होता है ना, अनंत पर हम लोग बोलते हैं कोई प्रभाव नहीं होगा इसका, तो अनंत पर जो ऊर्जा होती है, अनंत पर जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, अनंत पर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो हम लोग इसलिए एक रेफरेंस तो लेना ही होता है ना, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं। अनंत पर विभव जो ऊर्जा होती है, एनर्जी या पोटेंशियल जो है, एनर्जी या पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, जीरो होती है। ये डायग्राम छाप के रहना है ना, इसमें एडिट कर लेना जो भी है, ये डायग्राम छाप लेना। तो अनंत पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए हम लोग उस जीरो का रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे हम लोग जनरली कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए रेफरेंस लेते हैं। जैसे हम लोग ये बोले कि मेरी हाइट में बोलूँ, मेरी हाइट 5 फीट 11.5 इंच, तो 5 फीट 11.5 इंच किसके रेस्पेक्ट में है, जीरो के रेस्पेक्ट में ही तो है। अरे मैं जब बोल रहा हूँ 5 फीट 11 इंच, मैं बोल रहा हूँ 5 फीट 11 इंच, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मैं रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ जीरो के रेस्पेक्ट में, कि 0 फिर 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा कम यहाँ, तो मैं जीरो के सापेक्ष बोल रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से इतना बड़ा हूँ। मैं ऐसे थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि -1 -2, मैं ऐसे थोड़ा ना बोल रहा हूँ -2 के रेस्पेक्ट में। -2 के रेस्पेक्ट में होता तो ये 7-11 हो जाता। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बोला मैंने, जीरो के रेस्पेक्ट में। मैं बोलूँ कि मेरा वेट है मान लो 63 kg, तो 63 kg किसके रेस्पेक्ट में, जीरो के रेस्पेक्ट में। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो हम लोग किसी ना किसी के सापेक्ष मेजर करते हैं, किसी ना किसी के रेफरेंस लेते हैं, और वो रेफरेंस ऐसी जगह पे लेते हैं वो जहाँ पे जीरो हो उस वैल्यू का वैल्यू। तो हम लोग इन्फिनिटी पे यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो। तो अनंत से लेके आते हैं उसको। तो वो अनंत से लाने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली उसका एक डेफिनेशन जनरेट करने के लिए उसका रेफरेंस जीरो के रेफरेंस में सेट करने के लिए हम लोग अनंत बोल देते हैं। इन्फिनिटी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये हुई बात क्लियर। चलो ये है तो एक्चुअल में जो विभव है वो किसके विभव, अब जब मैं कभी भी बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल या विभव, इसका मतलब है कि वो अनंत के सापेक्ष मापा जा रहा है, वो इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में मापा जा रहा है। क्योंकि जो मैं जो इसको लेके आ रहा हूँ कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक लेके आया हूँ। इसका मतलब है कि जो अपना ये वीपी है ना, ये वीपी एक्चुअल में ऐसा है, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी है ये, लेकिन वी इन्फिनिटी का वैल्यू तो जीरो होता है ना, अनंत पर तो विभव जीरो होता है, तो हम लोग केवल इसको वीपी लिख देते हैं। मतलब ये जो विभव है ना, विभव नहीं है, ये क्या है, दो पॉइंट के विभवों का अंतर है। अनंत पर कितना विभव है और पी पॉइंट पर कितना विभव है, पी पर कितना पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पर कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस है ये। बट हम लोगों के पास में अनंत पर विभव जो होता है ना, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, केवल इसको विभव बोल देते हैं। ये वैसे तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विभवों का अंतर है, तो इसको विभवांतर बोलते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन हम लोग केवल इसको पोटेंशियल बोल देते हैं, केवल विभव बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत पर जो होता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये है तो विभवांतर ही, ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन हम लोग जनरली इसको विभव बोल देते हैं। और विभव बोल रहे हैं इसका मतलब है कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है, जिसको हम लोग जनरली बात नहीं कर रहे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वजन 60 किलो है, तो 60 किलो जीरो के रिस्पेक्ट में है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता ना जीरो के सापेक्ष 60 है, क्योंकि वो बात अंडरस्टूड है। तो आप विभव बोल रहे हो तो विभव अनंत के रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ही मेजर किया गया, वो बात अंडरस्टूड है बिना बताए भी। मतलब ये नहीं भी लिखूँ मैं
तो भी ये बात अंडरस्टूड है कि ये अनंत के रेस्पेक्ट में ही मेजर किया गया है, ये इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में ही मेजर किया गया है। सिंस अनंत पर विभव शून्य है, अनंत पर विभव शून्य होता है, सिंस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। तो ये क्या है, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये इसको जीरो कर देते हैं, तो इसलिए वीपी लिख देते हैं। तो आपने कई जगह ऐसा भी पढ़ा होगा कि विभव का कोई मतलब नहीं होता, विभवांतर ही होता है। तो दो पॉइंट के बीच का विभवांतर, जैसे यहाँ पर तो देखो अनंत से आर तक लेके आ रहे थे, तो यहाँ से अनंत और आर, मतलब आर मतलब जहाँ पर आर कहाँ पर है, पी पॉइंट पर ही है, तो यहाँ पर आर लिख दो या पी लिख दो। अगर जैसे मान लो मैं ए से बी पर लेके आऊँ, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, ए से बी तक, है ना, तो विभवांतर कितना होगा। ए से बी के लिए फॉर्मूला देखो, ई डॉट डी आर, ये हुआ ना, एक सेकेंड, हाँ, ये हुआ फॉर्मूला पोटेंशियल का। कहाँ से कहाँ तक, ये आ रहा बी, बी पे आ रहा ना, बी बी माइनस वी ए से बी पे आ रहा है ना, कहाँ से, ए से बी पे। ये हुआ इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर, मतलब ए से बी तक लेके आने में जो पोटेंशियल हुआ वो ये है। तो ये यहाँ पर तो देखो, क्योंकि ए पर अगर मैं जीरो नहीं मान रहा तो मैं ए को लिख देता हूँ। ए पर अगर ए बिंदु अनंत पर हुआ, ए पॉइंट ही इन्फिनिटी पे हुआ, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर मैं केवल इसको विभव बोल देता हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, ये विभवांतर ही है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि विभवांतरी ही, विभव जो विभवांतरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन जब विभव बात करते हैं तो इसका मतलब कि हमने एक पॉइंट अनंत पे ले लिया, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक लेके आ रहा हूँ मैं, इसका मतलब हो गया ए से बी तक लेके आ रहा हूँ। चमका कुछ, ये हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक्चुअल में एनर्जी जैसे ही, एनर्जी नहीं है एग्जैक्टली, इसका यूनिट एनर्जी नहीं होता। यूनिट क्या हो गया इसका, जैसे अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट तो देखो, एक तो हमने v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखा, तो एक यूनिट तो यहाँ से निकाल सकते हैं। डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कार्य होता है, वर्क डन, जूल, तो इसका तो हो गया जूल, और इसका हो गया यहाँ से कुलाम, तो यहाँ से जूल पर कुलाम हो गया, ठीक है। एक तो ये यूनिट हो गया। दूसरा, इसको जूल पर कुलाम को वोल्ट भी बोलते हैं, तो एक तो हो गया वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, वोल्ट बोल दिया। तो दो यूनिट है इसके, है ना, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट, इकाई। चमका कुछ, ये वैसे सबको पता है, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अभी जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो भी काम में आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा मैं डीप में भी नहीं जा रहा क्योंकि सारी चीज़ बताएंगे तो फिर 12th क्लास का पूरा थोड़ा पढ़ाएंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बताऊंगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में क्या सीन है, फिर हम लोग आगे टॉपिक्स चालू करेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। विभवांतर का मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखो, विभवांतर का मतलब, ये विभव का मतलब एनर्जी होता है, लेकिन वो एनर्जी प्रति एकांक चार्ज के लिए होता है, पर यूनिट आवेश के लिए होता है, वो पर यूनिट चार्ज के लिए होता है, प्रति एकांक आवेश के लिए जो ऊर्जा होती है ना, उसको विभव बोलते हैं। तो विभव का एक तरीके से या पोटेंशियल का एक तरीके से सेंस तो एनर्जी जैसा ही है, मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, पोटेंशियल खर्च हो रहा है, कहीं पे विभव है, इसका मतलब वहां पर एनर्जी की बात कर रहा हूं कि उस पार्टिकल के अंदर कितनी एनर्जी है पर यूनिट आवेश, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश, ठीक है। देखो इसका जूल पर कुलम, तो ये तो एनर्जी का है ना, समझ रहे हो। तो जो पोटेंशियल एक तरीके से फील तो एनर्जी का ही देता है, लेकिन एनर्जी नहीं होता एग्जैक्टली। इस ये जो पॉइंट को ना बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। विभव जो है फील तो एनर्जी का ही देता है, ऊर्जा का ही एक तरीके से सेंस देता है, लेकिन एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी जैसा है, क्योंकि पर यूनिट चार्ज एनर्जी है, ये प्रति एकांक आवेश के लिए एनर्जी है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। यह आपके लिए क्या हो गया,
विभव हो गया या विभवांतर बोल लो आप इसको। मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाया है क्योंकि डेफिनेशन वही जो आप बचपन में पढ़ते होगी सब बेटा, कि प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के रूप में संचित हो जाता है, वॉटेवर जो भी आप लिखते हो, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसके लिए जो भी है एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो मैं उसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा अभी मैं, क्योंकि डेफिनेशन आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं यहाँ पे, जहाँ पे पूछेगा मैं वहाँ पे लिखवाऊंगा, है ना। आपको अभी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना उनकी समझ डेवलप होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई थी, कॉपी कर लिया होगा इनको सबको, इनकी आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ ये क्या है, ठीक है। ये पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो गया है। टाइम एक बार मैं देख लेता हूँ, 2-1 मिनट बचे हैं, तो इसके अंदर हम लोग कुछ और कर लेंगे। क्या करें, देखो पोटेंशियल के बारे में देखो, अगर मैं बात करूँ 1 सेकेंड, देखो पोटेंशियल के बारे में अगर कुछ बात करें तो हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं। देखो इसमें बात कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज को तो एक बार हटा दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये आवेश है ना, ये चार्ज है, तो विभव होगा तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ, जैसे अब विभव होगा इसकी वजह से कहीं ना कहीं विभव होगा, जैसे ये चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, विभव भी होगा। अब जैसे इसकी वजह से विभव यहाँ पर कितना होगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। अभी तो वो एक जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने, वो एक जनरल फॉर्मूला बता दिया कि ई के टर्म्स में, बट अभी हमने जनरल फॉर्मूला निकाला वो, फिर पर्टिकुलर ऐसे बोलेंगे एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, एक गोला है, एक स्पेरिकल, एक स्फीयर है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, अगर गोला खोखला है, होलो स्फीयर है, उसकी वजह से क्या होगा, अगर धात्विक है मतलब मेटलिक है, कंडक्टिंग है, चालक गोला है, उसकी वजह से क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, उसकी वजह से क्या होगा। तो अलग अलग टाइप के आवेश के लिए हम लोग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जैसे चार्ज है तो जैसे दूरी पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे ये पोटेंशियल, ये मीटर है, ये ये क्या पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है, पास में लेके आऊँगा 3.9 हो गया, और पास में लेके आऊँगा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोगों ने, मैंने बनाया था ना कि यहाँ पर जैसे इतनी दूरी पर कितना होगा, जैसे 4.2 आ रहा है, इतनी दूरी पे विभव क्या होगा, ये होगा 2.9 हो गया। इसका मतलब है कि अनंत से अगर मैं इस लाइन तक यहाँ तक अगर पॉइंट पार्टिकल को लेके आऊँगा तो विभव का मान कितना होगा, 4.2, मतलब एकांक आवेश के पास में 4.2 एनर्जी चली जाएगी। अगर यहाँ तक लेके आऊँगा तो 2.9, क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो ज़्यादा जोर नहीं आएगा लाने में। इसके आगे अगर यहाँ तक लेके आऊँ मतलब और भी दूर हो जाएगा ना, तो इतना ज़्यादा पास में लेके आएंगे तो ज़्यादा जोर आएगा, मुझे ज़्यादा जोर आएगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ज़्यादा विभव होगा। दूर होगा तो पोटेंशियल कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर 2.2 है, इसके भी कंपैरिजन में और कम है, क्योंकि वो दूर है तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, कम जोर आएगा लाने में। समझ में आ रहा है ना। तो वो किस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, विभव चेंज हो रहा है, वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये पोटेंशियल के बारे में है, चीज़ें क्लियर है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, सदिश और अदिश, क्योंकि इस बुक को समझने के लिए सदिश अदिश के बारे में भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, तो वो भी बात करेंगे। ठीक है, ओके।